बजट 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दोस्तों। और सबसे ज्यादा शोर जो है वो बुलियन मार्केट में है। रिकॉर्ड तोड़ कीमतों के बीच ज्वेलरी इंडस्ट्री ने सरकार के सामने मांगों की लंबी लिस्ट रख दी है। मुद्दा सिर्फ कीमतों का नहीं है, बल्कि मुद्दा इजी पेमेंट ऑप्शन और टैक्स रिफॉर्म्स का भी है। क्या सरकार जीएसटी में कटौती करेगी और क्या गोल्ड ईएमआई का वो सपना सच होगा जिसका इंतजार करोड़ों खरीदार कर रहे हैं? आइए देखते हैं इस बार का बजट गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए खुशखबरी लाएगा या फिर चुनौती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। क्या आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं दोस्तों? लेकिन आपको ये बातें जरूर जाननी चाहिए। जैसे जैसे केंद्रीय बजट 2026-27 नजदीक आता जा रहा है, संबंधित क्षेत्रों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। विशेष रूप से रत्न और आभूषण उद्योग बढ़ती लागत, कमजोर मांग और साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए व्यवहारिक नीतिगत समर्थन की तलाश में लगे हुए हैं। उद्योग जगत के नेताओं का ये मानना है दोस्तों कि बजट में की गई जो प्रमुख घोषणाएं हैं, विकास, निर्यात और रोजगार में योगदान देंगे, क्योंकि सोने की कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक जटिल होता जा रहा है। आयात शुल्क घटाने की मांग इस उद्योग की सबसे बड़ी मांगों में से एक है। सोना, चांदी, प्लैटिनम और रंगीन रत्नों जैसे कि कच्चे माल पर आयात शुल्क घटाना। भारत इन सामग्रियों के लिए आयात पर बहुत अधिक डिपेंड है। शुल्क अधिक होने पर उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इससे जो वैश्विक बाजार है, इसमें भारतीय आभूषणों का आकर्षण कम हो जाता है। आयात शुल्क घटाने से लागत में बचत होगी। उनका ये कहना है दोस्तों कि निर्यात मूल्य में सुधार होगा और भारतीय निर्माताओं को वैश्विक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। समय सीमा जो है, शुल्क प्रक्रियाएं भी होंगी। एक और जरूरी मांग सीमा शुल्क प्रक्रिया को सरल बनाना है। आपको बता दें कि निर्यातकों को धीमी निकासी और कागजी कार्रवाई के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। त्वरित सीमा शुल्क निकासी, जोखिम आधारित जांच और साथ ही डिजिटल दस्तावेजीकरण के उपयोग से रसद लागत जो है वो कम हो सकती है। इससे डिलीवरी का जो समय है बेहतर होगा। व्यापार में सुगमता लाने और भारत के जो वैश्विक आभूषण निर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सुव्यवस्थित सीमा शुल्क प्रक्रियाएं हैं वो जरूरी हैं। जीएसटी में कमी, स्थानीय स्तर पर जीएसटी एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है दोस्तों। उद्योग जगत आभूषणों पर जीएसटी को मौजूदा 3% से घटाकर 1 से लेकर 1.25% करने की मांग कर रहा है। जीएसटी दर कम होने से लागत कम होगी और जो औपचारिक खरीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स के प्रबंध निदेशक मंगेश चौहान ने ये कहा कि कर आधार का जो विस्तार है वो भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि सोने और चांदी की जो कीमतें हैं पहले से ही अधिक होने के कारण उपभोक्ता इन्हें खरीदने से बच रहे हैं। वो मांग बढ़ने के लिए जीएसटी में कमी की मांग कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे कीमतें जो हैं वो कम होंगी, खरीदारी पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नजर आ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।